कहानी के साथ आज हम अपनी क्लास की शुरुआत करेंगे। ठीक है, आप लोग सही से सुनिए। एक छोटी सी कहानी के साथ क्लास की शुरुआत करेंगे और कहानी है यमलोक की। कहाँ की? यमलोक। जानते हो यमलोक के बारे में? यस मैम। क्या है यमलोक? मैम जहाँ पर आत्मा जाती है। यमलोक में जाती है आत्मा? मैम जहाँ पर आत्मा जाने के लिए डिसाइड करते हैं कि वो कहाँ पर जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे या नरक। वो हमारे कर्म पे है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं या गलत कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो हम एक छोटी सी स्टोरी है कि एक बार यमराज ने यमदूत से कहा जापान लेके आ। क्या लेके आ? जापान लेके आ। यमदूत भाग के गया कहाँ? जापान। और वहां से जापान को जैसे हनुमान जी ने क्या उठाया था? तो यमदूत ने पूरा का पूरा जापान उठाकर यमदूत किनके सामने? यमराज जी के सामने रख दिया। प्रभु ये लीजिए। यमराज, ये क्या? मैंने आपको जापान लाने को नहीं कहा था, मैंने आपको कहा था पान लाने को। यानी मेरे प्यारे बच्चों, यमराज जी को हिंदी व्याकरण की जानकारी नहीं थी। उन्होंने बीच में स्पेस डालना भूल गए। क्या डालना भूल गए? उन्होंने सीधे बोल दिया जापान लेके आ। तो यमदूत को तो पता था कि जापान लाना है, लेकिन हमें लाना क्या था? पान लेके आ। क्या लेके आ? यानी बेटा, ये हिंदी व्याकरण की सबसे बड़ा सदस्य है। सबसे बड़ा सदस्य कौन? विरामचिन्ह। कौन? विरामचिन्ह। देखने में आपको छोटा सा लग रहा है, लेकिन ये इतना बड़ा शक्तिशाली परिवार है कि अगर इसका प्रयोग आप सही जगह पर ना करो तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। जैसे रुको मत जाओ, रुको मत जाओ, यानी कि एक ही वाक्य में दो अर्थ निकले ना? निकले ना? एक ही वाक्य में दो अर्थ निकले। रुको मत जाओ, रुको मत जाओ। क्या है इसमें? अल्प विराम। ये सब पढ़ोगे आप, जिसमें सारे विस्मयादि बोधक, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, अल्प विराम, योजक, अपतरण, कोष्ठक, अर्ध विराम, ये सारे हमारे विराम चिन्ह परिवार के क्या है? सदस्य। क्या है? सदस्य। और इनकी जानकारी होना आप सभी बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि विराम चिन्ह होता क्या है। विराम का क्या मतलब है? रुकना। पता है, मैं विराम चिन्ह आपकी तरह ही कभी किसी को प्यार अगर मैं नहीं करती ना तो क्या कहते हैं? मैम तो बस मानवी को पूछती है, मैम तो बस यति को पूछती है, मैम तो बस इनाया को प्यार करती है। और लेकिन ऐसा ही विराम चिन्ह था। वो अपने गुरु के पास गया और कहा, गुरुजी मुझे इस दुनिया में कोई प्यार नहीं करता है, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तो गुरुजी ने कहा, विराम बेटा, विराम। विराम मतलब नाम है विराम, और इतना जल्दी बोल रहा था विराम चिन्ह कि उसे क्या बोला? रुको, तुम्हारी उपयोगिता हर जगह है। अगर तुम ना हो तो शब्द कुछ से कुछ बन सकता है, बनाना भी जापान। तो तुम्हारी विशेषता महत्वपूर्ण और सबसे ऊपर है। तुम जहां लगोगे तुम वहीं पर काम आओगे। लिखो मत पढ़ो, लिखो मत पढ़ो, समझे? तो ये है विराम चिन्ह की उपयोगिता। क्या उपयोगिता? तो विराम चिन्ह अपनी उपयोगिता खुद बताएंगे अपने शब्दों में। जल्दी से बताओ। विराम का अर्थ रुकना है। लिखित भाषा में से बोलो। विराम का अर्थ रुकना है। लिखित भाषा में प्रयोग किए जाने वाले चिन्हों को हम विराम चिन्ह कहते हैं। लेखन के भाव
बोध एक बोध सेकंड। को यस मैम। तो बेटा जब हम कोई काम करते हो, घर में भी करते हो, स्कूल में भी करते हो, तो थक जाते हो, रुकते हो, ठहरते हो थोड़ी देर के लिए। तो ऐसे ही विराम चिन्ह हमारे लिखित भाषा, जब आप कोई चीज लिखते हो, कोई भी वाक्य या कोई भी अनुच्छेद, तो उनके बीच में हम कहीं ना कहीं ज्यादा, कहीं थोड़ा, कहीं शब्दों के बीच में, कहीं वाक्यों के बीच में रुकते हैं ना, तो उन्हीं को हम विराम चिन्ह, उसी रुकावट को हम क्या कहते हैं? विराम चिन्ह। लिखित भाषा में क्या? लिखित भाषा में जहां हमें रुकना पड़ता है, उन रुकावट को हम विराम चिन्ह कहते हैं। अब देखिए, ये हमारे विराम चिन्ह है। इसमें कितने सारे विराम चिन्ह हैं? आप सभी मेरे पीछे बोलेंगे। सबसे पहले बोलिए पूर्ण विराम, पूर्ण विराम, अल्प विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, अर्ध विराम, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक, योजक, योजक, विस्मयादिबोधक, विस्मयादिबोधक, उद्धरण, उद्धरण, निर्देशक, निर्देशक, विवरण, विवरण, कोष्टक, कोष्टक, लाघव, लाघव, संक्षेपक, संक्षेपक, पूरक, पूरक, अवतरण, अवतरण, जिसे उद्धरण भी बोलते हैं। तो ये विराम चिन्ह के परिवार के सदस्य है। अगली वीडियो में आपको इनके सदस्यों से आपको मिलवाया जाएगा एक एक करके। ठीक है, धन्यवाद।